कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन सुबह उठकर आपको पता चले कि आप सरकारी रिकॉर्ड में मर चुके हैं तो क्या होगा? आप सांस ले रहे होंगे, चल रहे होंगे, बोल रहे होंगे, लेकिन सरकार के लिए आप मौजूद ही नहीं होंगे। इस देश में मौत कभी गोली से नहीं होती, कभी जहर से नहीं, कभी कभी एक साइन, एक मोहर और एक फाइल किसी इंसान को जिंदा लाश बना देती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो पिछले 12 सालों से अपनी पत्नी को कागजों से जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है, और एक ऐसी पत्रकार की जिसने इस लड़ाई को देश के सामने ला खड़ा किया। शहर का सबसे पुराना सरकारी दफ्तर, ब्रिटिश जमाने की इमारत, दीवारों से झड़ता पलस्तर और लोहे का वो गेट जो खुलते वक्त भी कराहता था। दफ्तर खुलने से पहले एक आदमी वहां आकर बैठ जाता था, ठीक उसी टूटे बेंच पर। उम्र लगभग 70 साल, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि समय की थकान। हाथ में हमेशा एक फाइल, इतनी पुरानी कि उसके कोने मुड़ चुके थे, कवर फट चुका था और कागज पीले पड़ चुके थे। वो किसी से बात नहीं करता था, न चाय वाले से, न चपरासी से, न अफसर से। बस दफ्तर के दरवाजे को देखता रहता। लोगों ने उसे नाम दे दिया था फाइल वाला बाबा। कोई कहता पागल है, रोज बीवी को जिंदा बताता है। कोई कहता सरकारी जमीन के चक्कर में दिमाग खराब हो गया। कोई कहता इसको निकाल देना चाहिए, माहौल खराब करता है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो रोज सुबह से शाम तक यहां बैठने की जरूरत क्या है। उसी दफ्तर में एक दिन दाखिल होती है आलोही शर्मा, 28 साल की खोजी पत्रकार। उसके लिए ये दफ्तर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, यहां से अक्सर बड़ी कहानियां निकलती थीं। वो किसी और केस में आई थी, लेकिन उसकी नजर बार बार उस बूढ़े आदमी पर जाती रही। इतनी शांति, इतनी मजबूरी। आरोही ने एक अफसर से पूछा, ये रोज यहां क्यों बैठते हैं? अफसर ने हंसकर कहा, अरे मैडम, ये तो पागल हैं। इनकी बीवी मर चुकी है पर ये मानते ही नहीं। कैसे मरी? आरोही ने पूछा। अफसर ने फाइल बंद करते हुए कहा, सालों पुरानी बात है, अब क्या फायदा? यहीं से आरोही के अंदर का पत्रकार जाग उठा, क्योंकि जब सिस्टम कहता है अब क्या फायदा, तो वहीं से सबसे जरूरी सवाल शुरू होता है। आरोही ने सीधे शर्मा जी से बात की। पहले उन्होंने मना किया, फिर बोले, बेटी 12 साल हो गए हैं, अब बोलने से डर लगता है। धीरे धीरे उन्होंने बताया, उनकी पत्नी एक साधारण गृहिणी थी, कोई दुश्मन नहीं, कोई विवाद नहीं। एक दिन वो अचानक गायब हो गईं। पुलिस ने कहा भाग गई होंगी। महीने बीते, साल बीते, फिर अचानक एक दिन सरकार ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। मृत्यु प्रमाण पत्र में लिखा था मृत्यु का स्थान बदलता हुआ। कोई शव नहीं, कोई अंतिम संस्कार नहीं। शर्मा जी ने पूछा, जब लाश ही नहीं मिली तो मौत कैसे तय हो गई? कोई जवाब नहीं। आरोही को पता चला शर्मा जी की पत्नी एक बड़े भूखंड की इकलौती वारिस थी, शहर का सबसे महंगा इलाका। और उसी इलाके में कुछ महीनों बाद एक सरकारी अधिकारी ने वही जमीन बहुत सस्ते दामों पर खरीदी। वही अधिकारी जिसने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया था। जब शर्मा जी ने आवाज उठाई, उन्हें मानसिक रोगी बताया गया। उनकी शिकायतें फाड़ दी गईं। समाज ने उनका साथ छोड़ दिया। एक दिन उन्होंने कहा, अगर मैं पागल हूं तो रोज यहां क्यों आता हूं? आरोही ने महीनों की मेहनत की। बैंक स्टेटमेंट, कॉल रिकॉर्ड, जमीन की रजिस्ट्री, पुराने अस्पताल रिकॉर्ड, सब कुछ। कहानी कह रही थी ये मौत नहीं थी, ये साजिश थी। आरोही ने कहा, अगर कागज किसी को मार सकता है तो सबसे बड़ा अपराधी हमारा सिस्टम है। शर्मा जी ने तस्वीर निकाली, कहा, अगर मेरी पत्नी मरी है तो उसकी लाश दिखाइए। कुछ गिरफ्तारियां हुईं, कुछ अफसर सस्पेंड हुए, लेकिन फाइल वाला बाबा अब भी उसी बेंच पर बैठता है। लोगों को लगा केस खत्म हो गया, मीडिया चला गया, टीवी चैनलों को नई खबरें मिल गईं, लेकिन बाबा की जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं हुआ। वो आज भी हर सुबह वही फाइल लेकर आता है। अब फर्क सिर्फ इतना है, अब लोग हंसते नहीं, अब लोग नजरें चुराते हैं। एक रात आरोही शर्मा को एक बिना नाम का लिफाफा मिलता है। अंदर सिर्फ एक लाइन, अगर सच जानना है तो उस अस्पताल की फाइल देखो जो कभी था ही नहीं। कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई पता नहीं। आरोही समझ जाती है ये चेतावनी नहीं, निमंत्रण है। सरकारी रिकॉर्ड में एक अस्पताल दर्ज है, शांति देवी महिला स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन उस जगह पर आज एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा है। आरोही पुराने नक्शे निकलवाती है, आरटीआई डालती है, और तभी पता चलता है जिस दिन शर्मा जी की पत्नी को मृत घोषित किया गया, उसी दिन अस्पताल में एक महिला भर्ती दिखाई गई थी। नाम अलग, उम्र मिलती जुलती, लेकिन आधार नंबर रिकॉर्ड में काटा हुआ। कई कोशिशों के बाद आरोही को एक रिटायर्ड नर्स मिलती है। डरती हुई आवाज में वो कहती है,
उस औरत को मरा हुआ नहीं लाया गया था। वो जिंदा थी, लेकिन बहुत डरी हुई। नर्स बताती है, उसे कहा गया था कि इस मरीज से कोई बात नहीं करेगा, कोई रिकॉर्ड सही से नहीं भरेगा, और 3 दिन बाद उसे रात में एक एम्बुलेंस में कहीं और भेज दिया गया। जब आरोही ये सब शर्मा जी को बताती है, वो पहली बार रोते हैं। अगर वो जिंदा थी तो उसने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? आरोही चुप रहती है, क्योंकि सच कड़वा था। शायद उसे ढूंढने नहीं दिया गया। जांच आगे बढ़ती है। आरोही को पता चलता है उस दौर में एक पूरा नेटवर्क था जो गरीब औरतों की पहचान बदल देता था। कभी किसी केस को दबाने के लिए, कभी जमीन हड़पने, और कभी किसी अफसर की गलती छुपाने के लिए। कागज बदलो, नाम बदलो, और इंसान को दुनिया से मिटा दो। एक एनजीओ की लिस्ट में आरोही को एक नाम मिलता है, सरला देवी। उम्र वही, पढ़ाई वही, लेकिन पति का नाम रिकॉर्ड में खाली। लोकेशन दूसरा राज्य। आरोही वहां जाती है। दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी मिलती है। आंखें मिलती हैं और एक पल के लिए दोनों को सब समझ आ जाता है। लेकिन वो औरत ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहती, मैं अब मर चुकी हूं बेटी, मुझे दोबारा मत जिंदा करना। इसके बाद दरवाजा बंद। आरोही लौट आती है। वो स्टोरी छापती है, पूरा सच नहीं, क्योंकि कुछ सच किसी की जिंदगी तोड़ देते हैं। शर्मा जी आज भी उस बेंच पर बैठते हैं। अब फाइल के साथ एक तस्वीर भी होती है, और वो रोज धीरे से कहते हैं, अगर तुम जिंदा हो तो खुश रहो, बस एक बार बता देना कि मेरी गलती क्या थी। इस देश में कुछ लोग गोली से मरते हैं, कुछ भूख से, और कुछ सरकारी कागजों से। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि फाइल अब भी खुली है। फाइल वाला बाबा, रोज वही बेंच, चुप्पी, अफवाहें, मजाक। आरोही शर्मा, अब क्या फायदा वाला डायलॉग। सिस्टम की बेरुखी, बिना लाश मृत्यु प्रमाण पत्र। जमीन की कहानी, वही अधिकारी, वही साइन। बैंक रिकॉर्ड, कॉल लॉग, जमीन की रजिस्ट्री। मानसिक रोगी घोषित, कुछ गिरफ्तार। पत्नी अब भी लापता। सिस्टम पर सवाल, अगर मेरी पत्नी सच में मर चुकी है तो उसकी लाश दिखाइए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी जिंदा है। इस देश में कितने लोग आज भी सिर्फ कागजों में मरे हुए हैं? ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो आज भी सरकारी कागजों में मर चुके हैं। अगर सरकार कह दे कि आप मर चुके हैं, तो क्या सच में आप जिंदा रह पाएंगे? क्योंकि जब सिस्टम कहता है अब क्या फायदा, वहीं से अपराध शुरू होता है। ये लापरवाही नहीं, एक साजिश थी। अगर मेरी पत्नी जिंदा है तो मैं उसे आज़ाद देखना चाहता हूँ। कुछ लड़ाइयाँ सड़कों पर लड़ी जाती हैं और कुछ अदालत की सीढ़ियों पर बैठकर। शहर की जिला अदालत, पुरानी इमारत, वही फटी दीवारें, वही भीड़। लेकिन आज फाइल वाला बाबा पहली बार बेंच पर नहीं बैठे थे। आज वो सीढ़ियों पर खड़े थे, हाथ में वही फाइल, लेकिन आज फाइल भारी नहीं थी, आज उम्मीद भारी थी। आरोही शर्मा केस फाइल करती है। मामला लिखा जाता है, एक जीवित महिला को मृत घोषित करने का आरोप। कोर्ट में सन्नाटा। सरकारी वकील हंसता है, माय लॉर्ड, ये भावनात्मक मामला है, सबूत नहीं। जज एक नजर शर्मा जी की ओर देखते हैं। 70 साल का आदमी, सीधा खड़ा, बिना कांपे। आरोही बोलती है, अगर कोई मरा है तो शव कहाँ है? सरकारी वकील, रिकॉर्ड में मृत्यु है। आरोही, रिकॉर्ड किसने बनाया? कोर्ट में नाम लिया जाता है, वही अधिकारी, वही हस्ताक्षर। पहली बार सिस्टम कटघरे में खड़ा था। रिटायर्ड नर्स गवाही देती है, आवाज कांपती है। वो औरत जिंदा थी, डरी हुई थी, लेकिन जिंदा थी। कोर्ट में फुसफुसाहट। सरकारी वकील, कोई मेडिकल रिकॉर्ड? नर्स, रिकॉर्ड मिटा दिए गए थे। जज की कुर्सी हल्की सी खिसकती है। शर्मा जी खड़े होते हैं। पहली बार वो फाइल खोलते हैं। माय लॉर्ड, मैं अपनी पत्नी को वापस नहीं मांगता, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि उसे किसने मिटाया। उनकी आवाज नहीं कांपती, कोर्ट कांपता है। सरकारी वकील, आखिरी दांव चलता है। मान लीजिए वो जिंदा थी, तो भी 12 साल बाद अब क्या फायदा? यही शब्द, अब क्या फायदा। आरोही पलट कर देखती है, वही शब्द जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। जज फैसला सुनाते हैं। कोर्ट ये मानती है कि प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही हुई, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी महिला की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोर्ट उठ जाती है, कोई तालियां नहीं, कोई जीत नहीं। कोर्ट के बाहर मीडिया माइक आगे बढ़ाता है, आप जीत गए, क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी कहते हैं, मैं केस नहीं जीता, बस थका हूं। वो सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। फाइल बंद, आंखें खुली। शाम ढल चुकी है, वही पुराना सरकारी दफ्तर, वही टूटी बेंच। शर्मा जी फिर से वहां बैठे हैं, लेकिन आज फाइल के ऊपर एक कागज रखा है, कोर्ट का आदेश। वो धीरे से कहते हैं, अब तो सरकार भी मान गई कि वो शायद जिंदा थी, अब बस वो माने कि मैं आज भी उसका पति हूं।
कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। इस देश में इंसान को मारने के लिए हथियार नहीं चाहिए, बस एक फाइल काफ़ी है। कोर्ट के इसके 3 महीने बाद एक शाम शर्मा जी उसी बेंच पर बैठे हैं। भीड़ कम है, दफ्तर बंद हो चुका है। तभी उनका पुराना मोबाइल कांपता है। अननोन नंबर। वो उठाते नहीं, डरते हैं। फ़ोन कट जाता है। एक मैसेज आता है। शर्मा जी हाथ कांपते हुए फ़ोन देखते रहते हैं। दूसरा मैसेज, मुझे ढूंढने मत आना, मुझे मेरी ज़िंदगी वापस नहीं चाहिए, बस तुम्हें सच बताना है। शर्मा जी पहली बार बेंच छोड़ते हैं। शर्मा जी सीधे आरोही के पास जाते हैं, फ़ोन दिखाते हैं। आरोही सन्ने रह जाती है। अगर ये वही हैं तो ये देश का सबसे बड़ा केस होगा। लेकिन तीसरा मैसेज, अगर मीडिया आई तो मैं फिर गायब हो जाऊंगी। ये कहानी अब खबर नहीं थी, ये इंसान बनाम इंसान थी। एक छोटा सा कस्बा, बस स्टैंड के पास एक पुराना मंदिर, शाम का वक्त। एक औरत पीठ किए खड़ी है। शर्मा जी की सांसें रुक जाती हैं। वो धीरे से कहते हैं, सुमन। औरत मुड़ती है। 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन आंखें वही हैं। सुमन बोलती है, मुझे मारा नहीं गया था, मुझे हटाया गया था। वो बताती है, जमीन के लिए दबाव, अफसरों की धमकी, एक रात अस्पताल, फिर नया नाम, नया शहर, नया जीवन। अगर मैं लौटती तो तुम मारे जाते। शर्मा जी कुछ नहीं कहते, बस सुनते हैं। शर्मा जी पूछते हैं, तुमने कभी मुझे ढूंढा? सुमन की आंखें भर आती हैं। हर दिन। लेकिन हर बार कहा गया, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो तुम पागल नहीं, मरे हुए कहलाओगे। आरोही पूछती है, क्या आप देश के सामने आना चाहेंगी? सुमन सिर हिलाती है, मैं फिर कागजों में मर जाऊंगी, लेकिन इस बार अपनी मर्जी से। वो शर्मा जी की तरफ देखती है, तुमने 12 साल लड़ाई लड़ी, अब मुझे लड़ने मत कहो। शर्मा जी उस फाइल को खोलते हैं। पहली बार उसमें पत्नी की फोटो रखते हैं, फिर फाइल बंद करते हैं। अब ये फाइल मेरे लिए नहीं, तुम्हारी आज़ादी के लिए है। वो दोनों धीरे धीरे अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वही पुराना सरकारी दफ्तर, वही टूटी बेंच। आज बेंच खाली है। कैमरा नीचे जाता है। बेंच पर वही फाइल रखी है, लेकिन उस पर लिखा है क्लोज्ड। कभी कभी इंसाफ सच साबित होने में नहीं, चुपचाप बच निकलने में होता है। फाइल वाला बाबा एक आम आदमी बनाम सिस्टम की कहानी है। सीरीज की शुरुआत एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से होती है, जिसे लोग पागल समझते हैं। धीरे धीरे खुलासा होता है कि उसकी पत्नी को जमीन हड़पने की साजिश के तहत कागजों में मरा घोषित किया गया। जांच, अस्पताल रिकॉर्ड, कोर्टरूम ड्रामा और अंततः एक चौंकाने वाला सच कि वो औरत शायद जिंदा है, लेकिन सामने नहीं आ सकती। कहानी न्याय से ज्यादा इंसान की कीमत पर सवाल उठाती है। एक 70 वर्षीय आदमी, जिसकी पत्नी को बिना शव के सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, पिछले 12 सालों से एक सरकारी दफ्तर के बाहर बैठकर अपनी पत्नी को कागजों से जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है। जब एक युवा पत्रकार इस कहानी को उठाती है, तो एक ऐसा सिस्टम उजागर होता है जो फाइल, मोहर और साइन से इंसानों को जिंदा लाश बना देता है। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी पत्नी को सरकार ने कागजों में मरा घोषित कर दिया, पिछले 12 सालों से एक सरकारी दफ्तर के बाहर बैठा है। जब एक युवा पत्रकार उसकी कहानी उठाती है, तो एक ऐसा सिस्टम बेनकाब होता है जो फाइल, मोहर और साइन से इंसानों को जिंदा लाश बना देता है। कागजों में मरी हुई औरत, जिंदा पति की 12 साल की लड़ाई, सरकारी रिकॉर्ड में मरी, हकीकत में लापता। एक साइन और इंसान जिंदा लाश बन गया। फाइल वाला बाबा, जिसकी बीवी सिस्टम ने मार दी, कागजों में मरी, असल में कहाँ? 12 साल से एक सवाल। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, दिल को छूने जैसे लगी हो, तो आपसे एक अनुरोध, इस कहानी को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये सहयोग ऐसी ही कहानियों के प्रेरित करता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।